ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं ऐं क्लीं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ये देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जी ऋषभ भैया स्टार्ट जी कीजिएगा। जी हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। बार बार प्रणाम मंजू दीदी और जय हिंद। हाँ, अंजलि दीदी, जितने भी यहाँ पे धर्म सभा में जो लोग आए हैं सभी को मेरा ऋषभ भैया अनम्यूट कर लीजिए, अपने आप को को होस्ट बना दिया है हमने आपको। जी हाँ, सभी को बारंबार प्रणाम। मेरा अहोभाग्य जो अंजलि दीदी ने याद कर लिया और मैं यहाँ भक्ति करने आ गया, बारंबार उनको अभिनंदन। तो चलिए चलते हैं प्रभु के चरणों में। यदि मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई संक्लेशता चल रही हो, कहने का मतलब सुबह किसी से कोई बात हो गई हो, किसी पे कोई क्रोध हो गया हो, किसी से किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो गई हो, तो उनको पहले ही निकाल देना, क्योंकि जब तक वो अंदर रहेगी जब तक आनंद आएगा ही नहीं। मन वचन काया से आंख बंद करके खुद को शांत कर लीजिए और उन सभी से क्षमा मांग लीजिए। हाँ, मैंने उसको गलत बोल दिया होगा, हाँ मैंने उसको ज्यादा बोल दिया, मैंने उससे क्रोध कर लिया, किसी को गलत बोल दिया, एटीट्यूड कर लिया, उन सब के लिए बारंबार क्षमा मांग लीजिए। चलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय हो। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो समः पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पडवमः वै मंगलम्। जय हो। मंगलाष्टक का प्रथम काव्य, जिससे सब मंगल ही होने वाला है, सब मंगल ही हो रहा है और सब मंगल ही होगा। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्याजिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैती परमेष्टिनः
प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। जय हो पंच परमेष्टि भगवान की, जय हो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, जय हो एक जडवान आदिनाथ भगवान की, जय हो एक जडवान शांतिनाथ भगवान की, जय हो एक जडवान मुनि सुव्रत नाथ भगवान की, जय हो तीन कम नौ कोटि महामुनि राज की, जय हो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, जय हो। जय हो परम गुरु मम गुरु आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, जय हो जय हो जय हो। वसंत तिलिकावर्तम सर्व विघ्न उपद्रव नाशक भक्तामर स्तोत्र की, जय हो जय हो जय हो। तो चलते हैं सीधे प्रभु के चरणों में। नाथ अहो प्रभु, कोई मेरा तीव्र पुण्य उदय है मेरा। हाँ नाथ, मेरा तो कोई तीव्र पुण्य का उदय, पुण्य सत्ता में चल रहा है, जो मैं आपके चरणों में आया हूँ नाथ, आपके चरणों में आया हूँ, आपकी भक्ति में सरोबार हो रहा हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है। यहाँ जितने बैठे हैं सबका अहोभाग्य, जो प्रभु आपके चरणों में आए हैं नाथ, आपके चरणों में आए हैं। भक्तामरः प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकम् दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। वीतरागी प्रभु आचार्य श्री कहते हैं, ज्ञानी ध्यान रखना, वीतरागी प्रभु कार्य और कारण से शून्य है। वो ना तो तुझे कुछ देने वाले हैं, ना तुझसे कुछ लेने वाले हैं। लेकिन तू जब प्रभु के चरणों में चल जाएगा और भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा, तो तेरे अंदर जो आत्मा का मैल है वो सारा निकल जाएगा और तेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तेरे अच्छे अच्छे विचार हो जाएंगे। तो ज्ञानी, जो तेरा पाप कर्म का उदय है वो ऑटोमेटिक पुण्य में बदल जाएगा। मेरे यहाँ दर्द, वो सारे दर्द ही खत्म हो जाएंगे, जीवन आनंद में हो जाएगा, परम आनंद में हो जाएगा। यह संस्तुतः सकल वान्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्कृतय चित्त हरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठा स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतः त्रपोऽहं बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्बः मन्यः कैचित् जनाः सहसा ग्रहीतुम्। नाथ प्रभु, मैं क्या करूं नाथ, मैं क्या करूं। मैं जैसे ही आपके चरणों में आता हूं प्रभु, मैं जैसे ही आपके चरणों में आता हूं, ऐसा मन करता है कि बस आपके चरणों में ही रह जाऊं। नाथ आप कैसे हो, ओहो, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, बिल्कुल शांति शांति शांति। प्रभु आपके चरणों में आने से मेरे चित्त को ऐसी शांति मिलती है, परम शांति परम शांति परम शांति। ध्यान लगाओ, सीधे समेद शिखर पर्वत, ओहो गौतम गणधर स्वामी, जहां से सारा ज्ञान मिलने वाला है, जहां से सारा ज्ञान मिलने वाला है, वो ज्ञान ही तो है, वो ज्ञान ही तो है जो ज्ञान अंदर आएगा, आत्मा में आएगा और सारी समस्याओं को
खत्म कर देगा। सीधे संवेद शिखर पर्वत गौतम गणधर स्वामी। अल्पः श्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वत् भक्तिरेव मुखुरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्छाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं था ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनं ॐ नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं याचितार्थ प्रतिदिन शक्ते श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। प्रभु आपके चरणों में आता हूं, मुझसे रहा नहीं जाता। प्रभु जैसे आम्र मंजरी में कोयल अपने आप कूकने लग जाती है, वैसे ही मैं अपनी भक्ति को ऐसी प्रकट करने लग जाता हूँ। प्रभु मुझसे रहा ही नहीं जाता। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं, ज्ञानी ध्यान रखना, कभी भी भगवान की भक्ति इसलिए मत करना कि तेरी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वो प्रसन्न होने वाले नहीं है। हाँ, अपनी भक्ति तो इसलिए करना कि तेरे अंदर, तेरी आत्मा के अंदर गदगद भाव आ जाए। वो गदगद भाव जब आ जाएंगे तो सारा जितना मैल है ना आत्मा का, वो सारा निकल ही जाएगा। वो गदगद भाव अंदर आनी चाहिए। जय हो प्रभु। आलोचना पाठ तो आप सभी पढ़ते होंगे, है ना? हाँ, कैसा आनंद आता है। हाँ मैं दुठ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। हाँ मैं दुठ अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। हाँ प्रभु, मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अधमी हूँ। कितने पाप किए मैंने, ओहो कितने पाप किए। इतना मान किया नाथ, इतना मान किया कि मैं मंदिर भी गया तो मैं मेरे कपड़े ही देखता रहा। कभी 3 लोक के नाथ की तरफ तो नजर गई नहीं। हाँ, हमेशा नाथ दर्शन किए तो दूर दर्शन ही किए, कभी आत्म दर्शन नहीं किए नाथ। लोभ भी इतना करता रहा कि ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी मेरा, वो भी मेरा। दुराभिमान, मान, घमंड, ओहो प्रभु, इस मायाचारी के चक्कर में हर किसी को ठगता रहता हूँ। हर किसी को, घर में जाता हूँ अलग भेष बना लेता हूँ, मंदिर में जाता हूँ समाज के सामने अलग, मंदिर में अलग, बाजार में अलग, सबको धोखा देता रहता हूँ, धर्म ना करने का बहाना ढूंढता रहता हूँ। नाथ मैं तो बहुत पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो नाथ, मुझे क्षमा कर दो। और जैसे ही भगवान के चरणों में जाओगे और ये 7वें नंबर का श्लोक बोलोगे ना, तो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा। फिर जब प्रभु की प्रतिमा के सामने आप जब खड़े हो जाओगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान आपसे बात नहीं करेंगे, वो तो वीतरागी है, वो आपसे बात करने वाले नहीं है। आपके अंदर की विशुद्धि ऐसी हो जाएगी कि आपको अपने जवाब अपनी आत्मा से ही मिल जाएंगे। कैसे? त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीराजाम् आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमंधकारम्। यही नहीं, अरे जहां पर 3 लोक के नाथ की, पंच परमेष्ठी भगवान की जिनागम
आगम जिनागम जिन देव भगवान की चर्चा भी चालू हो जाती है, वहां भी आपके जो पाप हैं उन पे कैंची लगने लग जाती है, कैंची लगने लग जाती है, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। मत वेति नाथ तव संस्तवनम मयेदः मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलनीदलेषु मुक्ता फलाद्युतिमुपैति ननुदबिन्दु। बहुत अच्छा लगा ना? हाँ, गौतम गणधर स्वामी से इतना ज्ञान मिला, इतना ज्ञान मिला, इतना ज्ञान मिला। कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। वही तो मुझे तराएगा। हमेशा मैं अपने शरीर के लिए ही सोचता रहता हूँ, हमेशा मैं अपने शरीर के लिए सोचता रहता हूँ, कभी अपनी आत्मा के लिए तो सोचा ही नहीं, कभी आत्मा के लिए तो सोचा ही नहीं। हे नाथ, बहुत सोच लिया अपने शरीर के लिए, अब तो ऐसी बोधि दे दो, ऐसा बोध दे दो ताकि मैं अपनी आत्मा के लिए सोचूं। आस्तां तवस्तु वनमस्तु समस्त दोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरै सहस्रकिरणाः कुरुतै प्रभैवः पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा क्रोध। ओहो ओहो, मैं कितना क्रोध करता हूँ, मैं कितना क्रोध करता हूँ नाथ, मैं कितना क्रोध करता हूँ। मेरी आंखें लाल हो जाती है, मेरा शरीर हास हो जाता है नाथ, मेरा शरीर घबराने लगता है, झड़झड़ कांपने लगता है, और फिर मैं वापस आपसे माफी मांगने लगता हूँ नाथ। ऐसा दिन ही नहीं आए, ऐसा दिन ही नहीं आए नाथ कि मैं कभी क्रोध करूं, मैं कभी क्रोध ही ना करूं प्रभु। मुझे तो आपकी जैसी समता स्वभाव मिल जाए नाथ, मुझे तो आपका जैसा समता स्वभाव मिल जाए, क्योंकि आप तो भूतों के नाथ हो। भूत यानी आत्मा, सारी आत्माओं के आप ही तो नाथ हो प्रभु। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहानात्मसमं करोति। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जय हो संवेद शिखर पर्वत, जय हो शाश्वत तीर्थराज, जहाँ से कितने ओहो असंख्यात कोड़ा कोड़ी मुनि ध्यान करो उस भूमि का। अरे ध्यान करने से ही खत्म हो जाएंगे पाप, ध्यान तो करो, ध्यान लगाओ संवेद शिखर पर्वत। गौतम गणधर स्वामी से चलते गए और अब सीधे कहाँ? ललित कूट जहाँ चंदा प्रभु स्वामी विराजमान है। हाँ मानता हूँ, मन में ऐसी भी संक्लेशता आ रही होगी, बहुत घोड़े दर्द करते हैं, ओहो बहुत दर्द होता है ना, बहुत पसीना आता है। अरे भाई, जब पाप किए, जब दर्द नहीं, यहाँ तो घोड़े नहीं, यहाँ तो पाप कटने वाले हैं। जितनी सीढ़ियां चढ़ते जाओगे उतने पाप कटने वाले हैं, और सीधे पहुंच गए कहाँ? चंदा प्रभु स्वामी के चरणों में। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नास्तं कदाचिदुपयासिना राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्घन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाही महिमासि मुनीन्द्रलोके। ऐसे भाव कर लो, ऐसे भाव कर लो चंदा प्रभु स्वामी के चरणों में कि नाथ, हम तो आपका जैसा बनना चाहते हैं, हम तो आपका जैसा बनना चाहते हैं प्रभु। हम भी हमारी आत्मा को तराना चाहते हैं। तो ये शारीरिक मानसिक जो ये रोग आए पड़े हैं, जो समस्या कर रहे हैं, अरे ये तो पल पल में ही खत्म हो जाएंगे। ध्यान तो लगाओ। ओम नमो नम्योड़ मठे मठे शुद्र विघटे
क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अट्टांग महानिमित कुस्लाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ये वीतरागी प्रभु हैं, इनकी भक्ति में यदि सरोबार हो गए तो आप ही नहीं, आपके आस पड़ोसी भी है ना, वो भी स्वस्थ मस्त और मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो जाएंगे। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमानवकान्ति विद्योतयः जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। अरे वो तो तीन लोक के नाथ हैं, वो तो आपको भगवान बनाने वाले हैं। वो तो कहते हैं कि भाई तू भी भगवान बन। तो जितने भी मेरे युवा भाई है ना, युवा भाई, उनके जो प्रॉब्लम आ रही है नौकरी वोकरी की, अरे आप बनना चाहोगे मैनेजर, चीफ मैनेजर बन जाओगे। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावः युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरै जलभारनं ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः सफून्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचुशकले किरणाकुले अपि। ओम ह्रीं अरहं नमोच्चारणाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम श्रां श्रीं श्रूं ओम श्रां श्रीं श्र शत्रुभयनिवारणाय ठठ नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यं कुरु कुरु ह्रीं नमः स्वाहा। यदि डर भी लग रहा होगा ना, कोई भूत प्रेत बाधा भी यदि कोई ऐसी होगी, तो प्रभु के चरणों में जाने से जो भूत भी अगर कोई आ गया, कोई प्रेत आत्मा भी यदि कोई परेशान करने आ गई, अरे भाई भाव दिखा दिया ना, तो वो आपको जय जिनेन्द्र करके जाएगी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यः सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। ओम नमो श्री व्रीहिं जृंभ्य जृंभ्य मोहय मोहय स्तंभ्य स्तंभ्य उदाहरणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो आकाशगामिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अद्भुत रूप गुणदाय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। और यदि परम आनंद लेना हो, और भी ज्यादा परम आनंद, तो मन में ये भी निकाल देना कि प्रभु मेरा ये हो जाए वो हो जाए, प्रभु कुछ हो चाहे ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो नाथ आपका भक्त हूं, मैं तो आपका भक्त हूं, मैं तो आपका भक्त हूं। अगर ऐसा सोच लिया तो जो अगर कोई पुराने रोग भी यदि आने वाला होगा, कोई कर्म यदि कोई पुराना वापस आने वाला होगा ना, तो वो वहीं की वहीं स्थापित हो जाए। भाव ही ऐसे आने चाहिए कि नहीं प्रभु हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, मैं तो आपका भक्त हूं, मैं तो आपका भक्त हूं, मैं तो आपका भक्त हूं, भक्ति कर रहा हूं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शंकरो असि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। नाथ आप ही तो हो
आप ही तो हो प्रभु सारे तीनों लोकों में सर्व ज्ञान होने से नाथ, आप ही बुद्ध हो, आप ही बुद्ध हो प्रभु सारे तीनों लोकों में सबका भला चाहने से, आप ही तो शंकर हो नाथ, आप ही आदि ब्रह्मा, आप ही आदि विष्णु, आप ही आदि महेश हो नाथ, सारे पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, सारी नारियों में उत्तम नरोत्तम नाथ। अजी यही नहीं प्रभु, यही नहीं, आपने तो केवल ज्ञान प्राप्त किया है नाथ, आप तो सारे जग में सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ हो। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं भ्रौं ब्रह आसियाउसा झूम झूम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाणं झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सारे तीनों लोकों के प्रभु, सारे दुखों का हरण करने वाले हो आप तो, सभी को सुख की प्राप्ति कराने वाले हो प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है नाथ, नमस्कार है। तुभ्यं नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। प्रभु, एक गांव का पति कोई राजा भी होता है, वो अपनी प्रजा का कितना ख्याल रखता है, कितना ख्याल रखता है। ओहो अजी नाथ, आप तो तीन लोक के स्वामी हो, आप तो तीन लोक के स्वामी हो। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटऊ अंतरयामी। तुम दीन दयालु सबके, हे प्रभुवर अंतरयामी। सीधे चलते हैं, ओहो सम्मेद शिखर पर्वत, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, और देखो ऊपर से बारिश होने लगी है। जैसे छोटे छोटे ओम, छोटे छोटे नीले नीले ओम आपके मस्तिष्क से सीधे आपकी आत्मा में सीधे आपकी आत्मा में, सीधे आपकी आत्मा में, और जितना वो संकुलित कषाय, ओहो पाप भरा हुआ है ना, उनको हटा रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। और वो जो पुष्प यानी कि वो बरसात है, वो प्रभु के चरणों से आ रही है। ऐसा विजुअलाइज, ऐसा फील, बहुत आनंद आएगा। सारे पाप आज ही जाने वाले हैं। वही सम्मेद शिखर का पर्वत, चलते जा रहे हो हाथ में लाठी। जय पारस, जय पारस, जय चंदा प्रभु, जय हो 24 तीर्थंकर भगवान। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुधा। है ना, आ रही है ना पानी की बूंदे। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजाता, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता, दिव्यः दिवः पतति ते वचसां ततिव्रहा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, एक ऐसा प्रकाश, सूरज जैसा नहीं, सूर्य का प्रकाश तो हो सकता है,
आपको थोड़ी समस्या कर सकता है, क्योंकि उसका प्रकाश तो तेज होता है, गर्म होता है, लेकिन जो प्रभु के आभा मंडल होता है ना, वो इतना शीतल होता है, इतना शीतल होता है, ओह उसका आनंद अलग ही होता है। शुंभ प्रभावलय भूरि विभूस्ते लोकत्रतै धुतिमतां धुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े जल मंदिर की तरफ देखो, वहां आचार्य विशुद्ध सागर जी, प्रमाण सागर जी, ओहो प्रमाण सागर जी, प्रसन्न सागर जी उपदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। बैठ जाओ भाई, उनकी जिनवाणी का रसपान कर लो। और क्या कह रहे हैं? ज्ञानी एक माला हमेशा फेरते रहना। मन का कौन सी भगवान, कौन सी? हे शांतिनाथ प्रभु, हे शांतिनाथ प्रभु, हे शांतिनाथ प्रभु, मुझे पद देना, मद ना देना। हे शांतिनाथ प्रभु, मुझे पद देना, मद ना देना। हे शांतिनाथ प्रभु, मुझे पद देना, मद ना देना। क्योंकि मद आ गया, अहम आ गया, तो मैं कैसे मिलूंगा नाथ आपसे? जिसके मन में अहम का पर्दा, उसको वो देते न दिखाई। जिसके मन से मैं नहीं निकली, उसने प्रभु की कृपा नहीं पाई। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा, सधर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रलोक्या, दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशुद्धार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। सीधे आगे बढ़ते 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 प्रभु के साथ साथ ही वंदना हो रही है। अब तो प्रभु के साथ साथ यानी कि आचार्य श्री के साथ साथ ही वंदना हो रही है। देखो उनके चरणों में, और वहीं स्वर्ण कमलों की रचना कर दो। अरे भाई, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कौन? हाँ, जितने भी हैं, सबसे ज्यादा प्यार यदि किसी से करते हैं तो वो धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। इतना धन का अंबार आ जाएगा, इतना धन का अंबार आ जाएगा। लेकिन आचार्य श्री एक बात और कहते हैं, ज्ञानी ध्यान रखना, सबसे बड़ा यदि कोई धन है तो वो संतोष का है। मंजू दीदी भी यही कहते हैं, हाँ ज्ञानी सबसे बड़ा यदि कोई धन है तो वो संतोष का है, संतोष का। इसलिए हे प्रभु, धन मेरे पास आए या ना आए, संतोष आए, संतोष आए। उन्निद्र हेमलव पंकज पुंज कांति, परयुल्सन्न कमयूख शिखाभिरामो, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धाता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। सीधे चलते हैं 41वें श्लोक पर, और सीधे वंदना करते 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 क्या समझा रहे आचार्य श्री? रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोततं फणिनमुत्फणमापतन्तम्, आक्रामति क्रमयुगेण निरास्तु शङ्काः, स्वनाम नागदमनि व्रधिया सफुंसाः। क्या प्रभु, प्रभु जो आपका भक्त है उसके सामने यदि लाल लाल आंखों वाला क्रोधित सर्प भी आ जाए, जो बार बार हुंकार मार रहा है, ओहो बार बार डराने की कोशिश कर रहा है, तो भी जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है उसको बिना किसी टेंशन के आराम से लांग करके चला जाता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं, ज्ञानी जो सबसे बड़ा सर्प तेरे अंदर पल रहा है, जो तुझसे क्रोध करवा रहा है, ओहो
जो तुझसे मान करवा रहा है, जो तुझसे दूसरे के प्रति हीन भावना करवा रहा है। अरे ज्ञानी, यदि वो सच्चा बनना चाहता है, प्रभु के चरणों में जाना चाहता है, पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जाना चाहता है, स्वर्ण भद्रकूट पे, उस सर्प को निकाल दे, उस सर्प को निकाल दे, उस सर्प को निकाल दे। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनां, उद्यद्दिवाकरमयूख शिखापवेद्धं, त्वत्कीर्तनातमैवाशुभिदामुपैति। भयंकर भयंकर युद्ध का मैदान, जहां पे दो दो सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी होकर के बैठी है, हाथी घोड़े चिंगाड़ मार रहे हैं, तलवारें निकली पड़ी है, ओहो ओहो। वहां भी जिनेंद्र भगवान का भक्त है, प्रभु के चरणों में जाता है, उसकी निश्चित ही विजय होती है, विजय होती है, विजय होती है ना। कभी अपने घर में भी क्लेश हो जाते हैं, है ना, तो जैसे ही प्रभु के चरणों में जाओगे ना, तो वो जो क्लेश है वो समाप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन आचार्य श्री फिर एक बात कह रहे हैं। हाँ आचार्य श्री बोलिए। ज्ञानी ध्यान रखना, खुद के घर के लिए ही नहीं, पड़ोस में भी कभी झगड़ा हो रहा हो तो उसका आनंद लेने मत लग जाना। क्योंकि ज्ञानी ध्यान रखना, पड़ोस के घर में यदि आग लग रही है, हल्का सा भी हवा का झोंका आएगा तो वो तेरे घर तक आ जाएगा। अरे तू तो उसके लिए भी भगवान की आराधना करने लग जाना कि प्रभु वहां भी शांति हो जाए, वहां भी शांति हो जाए, वहां भी शांति हो जाए। अम्भो निधो शुभित भीषण चक्र, पाठीन पीठ भय दोल वड़ वांगनो, रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास, त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अब तो खड़ी खड़ी सिद्धियां आ गई। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जो जाना है भाई, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, और जैसे ही आधे रास्ते पे पहुंचते हो तो क्या देख रहे हो, सारी टोकों के ऊपर नीले नीले बादल आ गए हैं। तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे सिद्धशिला का निर्माण हो गया है। ओहो। गिरि सम्मेद शिखर सुखदाई, बीसजिनेश्वर मुक्ति पाई, एक बार वंदे जो कोई, ताहे नरक गति, ताहे पशु नरक गति नहीं होई। तभी आचार्य श्री पीछे से बोलते हैं, ज्ञानी गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्यों आचार्य श्री? भाव सहित बंदे जो कोई, ताहे नरक पशु गति नहीं होई, कोटि कोटि मुनियों ने यहाँ पर किया आत्म कल्याण है, चलो चले हम तीर्थ वंदना, अवसर बड़ा महान है। नेमिनाथ और महावीर के बीच में तुम विराजे, नेमिनाथ और महावीर के बीच में तुम विराजे, अहि क्षेत्र का केवली सम्मेद शिखर पर साजे, अहि क्षेत्र का केवली सम्मेद शिखर पर साजे, वहां तुझे भी बुलाएगा, पारस भज ले, परम रस पाएगा, पारस भज ले। ओह, और सीधे स्वर्ण भद्रकूट। और वहां आचार्य श्री कह रहे हैं, ज्ञानी तुम सभी भगवान आत्मा हो, तुम सभी भगवान आत्मा हो, तुम सभी भगवान आत्मा हो। क्योंकि हर जीव में तुम भगवान देखने लग जाओगे तो तुम्हें कभी पाप का बंध होने वाला ही नहीं है। हाँ, ज्ञानी किसी स्त्री को देख करके यदि मन में विकारी भाव आ गए और वहां यदि तूने सोच लिया कि नहीं ये तो भगवान आत्मा है, वही तेरा मामला सही हो जाएगा। कभी क्रोध का भाव आ गया, मेरा किसी से झगड़ा हो गया, नहीं ये तो भगवान आत्मा है। इसलिए आप सभी भगवान आत्मा हो, भगवान आत्मा हो,
भगवान आत्मा हो। अरे भाई, कब तक भक्त बनकर भगवान की भक्ति तो करोगे, अच्छी बात है, और यदि भक्त बनकर भगवान से मिलना भी पड़ गया तो कितनी देर। अरे भाई, भगवान जी तो ये कह रहे कि आ जा, अरे प्यारे आ जा, उनका जैसा ही तो बनना है, तो चलते हैं सीधे वापस, पास में ही है। अब तो आ गए पारसनाथ भगवान। जय हो, जय हो पार्शनाथ भगवान, जय हो पार्शनाथ भगवान। सबसे पहले उनसे क्षमा, क्योंकि पाप तो बहुत किए भाई। मैं पापी अधमी हूँ, मुझको भी अपनाओ। मैं पापी अधमी हूँ, मुझको भी अपनाओ। नैनों की प्यास बुझाओ, मन में प्रभु बस जाओ। प्रभु, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं होना चाहता नाथ। जब तक मुझे उस परम मोक्ष रूपी लक्ष्मी ना मिले, तब तक नाथ मेरा कभी भी जन्म हो तो मैं आप ही के चरणों में आहूं, वीतरागी प्रभु का ही आराधक बनूं प्रभु। एक पल भी मैं तुमसे यूं जुदा ना हो पाऊं, एक पल भी मैं तुमसे यूं जुदा ना हो पाऊं। जब भी जग में आऊं तो रे ही गुण गाऊं। बस प्रभु, इतनी सी ही एक आस है। मेरी विनती सुन लेना, हे वीतरागी भगवन। सारा ध्यान प्रभु के चरणों में। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोचाम दशा मुपग ताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मत्यार्भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। देखो प्रभु के चरणों को। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मत्यार्भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मत्यार्भवन्ति मकरः ध्वज तुल्य रूपा। प्रभु, प्रभु, जो जो इस संसार सागर में दुखी हैं, रोगों से ग्रसित हैं, सभी का कल्याण हो प्रभु। सभी स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाएं और मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो जाएं। ओम नमो
भगवती शुद्रोपद्रो शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं वरं नमो अखिल महानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नानारोगहराय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। हाँ प्रभु, इस शरीर से, इस जन्म और मरण से ही मुक्ति मिले प्रभु। ये जो सांकले हैं, यही तो सांकले हैं जो मुझे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरण करना पड़ रहा है। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगः गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निकृष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजा स्मरन्तः संज्ञा स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। मेरे सारे भय खत्म हो चुके हैं। अरे भय वो नहीं जो मुझे डराने वाले हैं, भय तो वो है जो मेरे द्वारा किसी का अनर्थ ना हो जाए। वही तो सबसे बड़ा डर है। वही तो है कि मेरे भावों में कहीं कोई संक्लेशता ना आ जाए। वही तो सबसे बड़ा डर है। मत्तः द्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोथम तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान देते। ओहो, सीधे 48वें श्लोक पर है ना। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्बद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यैह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। जो प्रभु के चरणों में जाता है, भगवान की भक्ति करता है, निष्काम भाव से भक्ति करता है, अरे भाई उसकी तो जो जो समस्याएं हैं ना, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे मानसिक, चाहे वो शारीरिक, सब खत्म ही हो जाएगी। अरे भाई ये तो जिनेंद्र भगवान है, ये तो मोक्ष दिलाने वाले हैं, मोक्ष दिलाने वाले हैं। फिर आचार्य श्री टोकते हैं, आचार्य श्री कहते हैं ज्ञानी ध्यान रखना, महावीर स्वामी, नेमिनाथ स्वामी, यहाँ तक कि आचार्य विशुद्ध सागर जी भी तेरे काम आने वाले नहीं है। तो आचार्य श्री, अरे भाई इनकी तो तू भक्ति कर, इनकी तो तू आराधना कर ताकि तेरे अंदर की विशुद्धि और बढ़ जाए। लेकिन भाव तो तेरे ही काम आएंगे, जो लेश्या परिणाम जो है वो तो तेरे ही काम आएंगे। नमोस्तु भगवान, जय हो, जय हो शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर पर्वत की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, भक्तामर स्तोत्र की जय हो, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। प्रभु प्रभु, आराधना करने में यदि मेरे द्वारा प्रमादवश कोई उच्चारण गलत हो गया, मेरे मन में किसी के प्रति कोई मान आ गया, कोई गलत बात आ गई, तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि आपके कैवल्य में तो सब कुछ झलकता है नाथ। मुझे क्षमा कर देना हे जिनवाणी माँ, मुझे क्षमा कर देना। और यहाँ जितने इस धर्म सभा में धर्मावलंबी बैठे हुए हैं, मैं उन सभी से भी यदि मेरी किसी भी बात का आपको गलत लगा हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जी। ऋषभ भैया, आपकी जय जिनेन्द्र का जवाब तो जब देंगे ना, जब सब लोग शिखर जी से वापिस आएंगे, भी तो वहीं पे ही हैं। अच्छा तो मैं सच्ची बताऊं, जितना आज अच्छा लगा ना, मैं कितने महीनों से भक्तांबर जी कर रही हूँ, कभी भी नहीं महसूस हुआ।
बिल्कुल दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। और हाथों में, मुंह में, पैरों में इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस की आज तक महसूस नहीं हुई। बहुत बहुत अनुमोदन है भैया आपकी। इतना इतना अच्छा आपने आज ध्यान करवाया है ना, गजब, बिल्कुल गजब। सब ये मंजू दीदी थी, मंजू दीदी। है दीदी है, बिल्कुल हाँ सामने ही दर्शन हो रहे हैं मेरे तो दीदी के। हाँ, मैं देखती हूँ, एक मिनट दीदी को। मुझे क्यों नहीं है दिख दीदी। रहा? हाँ नहीं, दीदी है। हाँ दीदी ये रही। दीदी, दीदी आप को होस्ट अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। शायद वो कोई बात हाँ कर। बहुत सुंदर ध्यान कराया ऋषभ। बहुत ही, आपकी वाणी तो सुनो तो ऐसे लगता बस सुनते ही रहो। बीच में मेरा वो डिस्कनेक्शन हो गया तो मुझे इतना बड़ा लॉस लग रहा था। वो मेरे जो श्लोक छूटे ना तो ऐसे लग रहा था वो कैसे जल्दी से जुड़ दीदी जाओ। यूट्यूब पे देख लीजिएगा। हाँ नहीं नहीं वही। दीदी, आप तो मेरे को आप कभी वीडियो कॉल कर लेना, 4 आदमी और साथ में आ जाएंगे भक्ति करने। जाने वो सब में शिखर जी में मंदिर के दर्शन करने गया था, आपको तो आप भी तो थे उसमें। हाँ हाँ वो सारे ही जुड़ गए थे, गौतमी दीदी भी थी। हाँ सारे ही जुड़ गए थे, उनको भी बहुत आनंद आया था। तो अभी और क्या करा रहे हो? मतलब और क्या करा रहे हो? दीदी को आज कुछ और भैया थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, आपको बहुत खांसी हो रही है। नहीं, वो मेरा जब तक भक्ति नहीं होती जब तक पानी का त्याग है दीदी। अच्छा सेशन बंद होगा उस, अब तो हो गया, टाइम भी हो गया तो निकल गया अब तो सब कुछ। तो अंजलि जी आप क्या करा रही हो? आप भी तो कराओ ध्यान वगैरह, क्या करा रही हो? आप कहाँ तक पहुंचे? दीदी करा देते हैं सब। आज तो हमने ऋषभ भैया को स्पेशली बुलाया कि भैया सबों को भक्ति की गंगा में स्नान करा दें। ये तो मेरा आप अहोभाग्य था अंजलि दीदी। नहीं आप नहीं, करा। हाँ देखो आचार्य जी कुंडलपुर पहुंच गए और क्या आज मेरी भतीजी ने वो प्रथम अभिषेक लिया। अरे 1,26,00,000 का। पहले भी वो लोग 11 करोड़ दे चुके। वही जिस हॉस्पिटल में मेरे फादर भी थे, वही वही देखते हैं वो पूरा आचार्य जी का प्रोजेक्ट। अच्छा आज अच्छा अच्छा। उन्होंने प्रथम अभिषेक, आनंद स्टील और नीटू जी दोनों भाई। दीदी बहुत ही अनुमोदना उन लोगों की। हाँ बहुत। आचार्य जी का मैंने बताया था, उसने वो कैसे जुड़ा था। उसने एक जमीन खरीदी थी आनंद ने। जी आनंद भैया की ऐसी देख के उसका भी मन हुआ, उसने खरीदी। और उसने पता बोला कि आचार्य जी मैं ये गौशाला के लिए जमीन खरीद रहा हूँ। आचार्य जी बोले हाँ खरीद लो। ऐसा वैसा रजिस्ट्री हुई, सब कुछ हुई। फिर जब वो रजिस्ट्री वो बोलने लगा तो किस नाम से गौशाला का ये करना है, तो आचार्य जी बोले कि वो अभी गौशाला को जरूरत नहीं है, तुम अपने पास रखो। अभी तुम अपने पास रखो। कहते दीदी 1 साल में मेरी भजन तो ठीक है, सीधे पार्शनाथ भगवान के चरणों में। और मंजू दीदी ने भी कहा कि भाव, ओहो भाव ही तो है जो आपको पार कराने वाले हैं, वो भाव। और वो मैंने साक्षात यदि भाव कहीं देखे तो मंजू दीदी के अंदर तो बहुत ज्यादा है भाई। ओहो कैसे मुनि महाराजों के आहारों में, कैसी बहुत ही गजब मंजू दीदी, आपके भाव तो बहुत ही है। और आपको देख देख के मेरे में भी हो गए। मैं तो ये थैंक्स देता हूँ भगवान को कि ऐसा कोई आपसे मिल गया, मैं मेरे अंदर ही भाव आ गए, वरना मेरे अंदर तो भाव 0% भी नहीं थे। वो आपसे शम्मेश शिखर जी में मिला ना मैं, और आपको देखा, कहाँ है तेरा, कहाँ है भाई, फटाफट चल, अरे मेरे को लेट हो रहा है। मैं देखा ये क्या समस्या है, अरे मन का चलो साहब फटाफट चलो साहब फटाफट चलो। हाँ अरे मन का हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, वो भी देखा मन का खो भी भाई। और वहां आप, अच्छा अंजलि दीदी ये मिले भी कहाँ, बिल्कुल आचार्य श्री के उसी रूम में, बिल्कुल उसी जहाँ पे मैं भी बिल्कुल पड़ोस में। मैं तो देखो मैं उनके चरणों में पड़ा ही रहता था। मैं देखा ये तो कोई आंटी जी आई है, लाल लाल बाल है, मन का ये तो कोई अंग्रेज होंगे। नहीं भाई ये तो अंग्रेज नहीं है। फिर मंजू दीदी देख के मेरे को हंस रहे, अरे ऋषभ आप हो क्या ये, अरे मन का दीदी। फिर वहां आचार्य विश्व सागर जी महाराज के सामने हमने जो भक्तामर की महिमा हो,
फिर तो हम नीचे भी उतर गए। तेरापंथी कोठी में चलते चलते भी सिर्फ भक्तावरी चल रहा है, उसका आनंद ही अलग था। तो सीधे विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में, वहां से मेरे को बहुत आनंद आया। मंजू दीदी मेरा कोई अहोभाग्य आया, मंजू दीदी निमित्त बने और मंजू दीदी के मैं चरणों में आया तो मेरा जीवन पलट गया। लेकिन फिर भी हो सकता था कि कोई मेरा पुण्य क्षीण हो सकता था, क्योंकि एटीट्यूड बड़ा खतरनाक है। मैं आचार्य इन्हीं के थ्रू आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में गया तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, ज्ञानी ध्यान रखना, तेरे साथ जो पहले हो चुका उसमें संक्लेशता मत करना, और जो अच्छा हो रहा है उसमें कॉलर ऊंची मत करना। ठीक है, तेरे साथ जो अच्छा हो रहा है उसमें कॉलर ऊंची मत करना, और जो पहले हो चुका उसको याद मत करना। ये तो मेरा कोई अहोभाग्य है। जो पहले तो भक्त माँ, मैं गुरु माँ तो नहीं बोलता मंजू जी को, क्योंकि ये तो आचार्य श्री की जो भक्त है, तो मेरे को तो भक्त माँ बोलने में ज्यादा आनंद आता है। एक तो ये भक्त माँ और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का जो, और विद्यासागर जी, सबका आशीर्वाद ऐसा कि वो ज्ञान आया ना, तो उससे बहुत ही आनंद आया। भावी सिद्ध ससंग विराजे सिद्धों के दरबार, भावी सिद्ध ससंग विराजे सिद्धों के दरबार, डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार हो, डूबा जा रहा विशुद्ध सागर में सारा संसार। देखो मधुबन चले आ रहे है कितने नर नार, देखो दौड़े चले आ रहे दीवाने नर नार, डूबा जाया विशुद्ध सागर में सारा संसार। याद है वो दिन मुझे, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता, औरों की क्या कहूँ, अपनों की आँखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गमों के अंधेरे, आखिर में आया प्रभुवर पास में तेरे, आखिर में आया प्रभुवर पास में तेरे। तूने खूब दिया गुरुदेव, तूने खूब दिया प्रभु जी। जय हो। ऐसी पलटी कि बड़ा ही आनंद आ रहा है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। समता सुमेरु क्षमता धारी, हे दया क्षमा के अलंकार, हे महामना हे महामन मुनि, हे धर्म तीर्थ के तीर्थकार, वामानंदन काटो बंधन, जग का बंधन स्वीकार करो, हे पार्श्वनाथ हे कृपानाथ, मुझ को भव सागर पार करो, दर्शन के भिखारी को प्रभु अब न सजा देना, कर्मों का सताया हूँ
प्रभु अब न सजा देना, कर्मों की मार सही, अब और कसर क्या रही, दर दर जाकर भटका, अब तेरी शरण लही, दर्शन के भिखारी को प्रभु अब न सजा देना, कर्मों का सताया हूँ, प्रभु अब न सजा देना, संसार के सागर में मिलते न किनारे हैं, आ जाओ प्रभु अब तो हम तेरे सहारे हैं, गम से भरी दुनिया में कोई भी नहीं अपना, अरमान अधूरे हैं, टूटा है हर एक सपना, हमको भी सहारा दो हम तो बेसहारे, आ जाओ प्रभु वर में आया द्वारे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कुछ गलत कहा क्षमा करें, क्षमा करें। जय जिनेंद्र। है दीदी, मंजू दीदी गए? मंजू दीदी का शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, उनका कुछ प्रॉब्लम है। दीदी चाहते तो नहीं, लेकिन वो नेटवर्क उनका एकदम चला जाता है। ऋषभ भैया क्या कहें, आज के लिए कुछ शब्द ही नहीं मिल रहे, तो इसलिए मैं चुप ही रहूंगी। नहीं साहब, ये तो मेरा पुण्य उदय है जो मैं आप लोगों के साथ हूँ। हाँ, वरना कहाँ, ये पुण्य उदय तभी जब भी तो आप है ना भगवान के चरणों में आते हो और ऐसे लोगों से जुड़ते हो जो भी भगवान के चरणों जैसे ही है, वरना इतना बड़ा संसार है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं ऋषभ भैया, आज मैं जी। सोच रही थी कि आज सेशन के अंदर आज सुबह एक्चुअली मैं परिषद की बिल्डिंग में हीलिंग देने जाती हूँ, तो आज मैं बहुत वहां पे काफी टाइम लग गया, तो कुछ गेस्ट भी आ गए। मैं सोच रही थी आज मैंने लिंक भी नहीं डाला, जो ग्रुप में लिंक शेयर करते हैं आज मैंने वो भी नहीं करा, तो मैं सोच रही थी कि आज क्या बोलूं, कि आज क्या करा। नहीं दीदी, मैं तो आपको ध्यान होगा आपका, जब भी मेरे पास कॉल आया मैंने कह दिया था, मैंने कहा हाँ मैं संडे को बिल्कुल पक्का। तो नहीं, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं था, और 5 बजे मैं यही सोच रही थी कि मैं आज लिंक में क्या डालूं, कि सब लोगों को क्या कराना है। आज संडे स्पेशल डे है, सब लोग थोड़ा वेट करते हैं, और देखिए ना आज मतलब चमत्कार कर दिया आपने तो एकदम बिल्कुल। मैं कोई चमत्कार करने वाला नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ भक्त हूँ आप सभी का। अच्छा देखिए, मैं कमल अंकल बारंबार नमस्कार। मैं एक बार सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। ऋषभ भैया से जो कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए, मैंने सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया। भैया जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र साहब, बहुत बढ़िया ध्यान करवाया, बहुत मन करते जैसे सुनते जाओ। ऐसा लग रहा था शिखर जी पहुंच गए। बहुत अच्छा ध्यान था। हर संडे को कराया करो। हाँ बिल्कुल, हर संडे को तुम आ जाया करो हमें कराने के लिए। बिल्कुल आंटी जी। जय जिनेंद्र भैया। चलिए एक बात आपको और बताता हूँ, एक छोटी सी, आप म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ भैया अभी कर दें, 1 मिनट रुकिए। हाँ सभी को 1 सेकंड रुकिए। भैया आपको तो को होस्ट बना रखा है हमने, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। अनम्यूट, हाँ जी भैया बोलिए। जी, आचार्य श्री कहते हैं कि हे प्रभु, ये कोई मेरा भी कर्म का है, चलता रहेगा, कोई खास बात नहीं। आचार्य श्री कहते हैं कि ज्ञानी हमेशा ध्यान रखना, आज तूने भक्तामर की भक्ति करी, प्रभु के चरणों में ऐसा खो गया तो बहुत आनंद आया। आप कह रहे हो कि हाँ हम समेश शिखर जी, हो कितना आनंद आया, बहुत आनंद आया ना, बहुत आनंद आया ना। प्रभु की भक्ति में आनंद आता ही है, क्यों वीरेंद्र लूनी अंकल, आनंद आ रहा होगा आपको भी? बिल्कुल हाँ। तो मैं एक ही बात कहूंगा, आचार्य श्री कहते हैं कि ज्ञानी 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 हो ज्ञानी, जब तक तू भगवान की भक्ति कर रहा है, जब तक तू भगवान का भक्त है, भक्त है, भक्त है, भक्त रहेगा तो नियम से भगवान बनेगा, भगवान बनेगा, भगवान बनेगा। और वहां यदि
यदि यदि यदि कुछ मांग लिया तो भिखारी बनेगा। अब बस जो है सो है, ये मैं नहीं कहता, आचार्य श्री ने कहा, जो है सो है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत सुंदर भैया। तो अपन को सबको भगवान बनना है, तो मेरे को भैया तो मंगलाष्टक की आपकी डिमांड आ रही है क्या कि मंगलाष्टक आप बहुत अच्छा वाचन करते हैं, तो मंगलाष्टक का वीडियो बना के बोल रहे हैं कि ये सब लोग की आप देखो, देखिए। मेरी आवाज तो इतनी बेकार है दीदी, आप कभी मुझसे फेस टू फेस मिलोगे तो आप बोलोगे ये क्या है, ये मेरी कोई आवाज नहीं है, ये आप बंद करके जब आवाज निकल जाती है भक्ति की आवाज है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि सुनो, मंगलाष्टक आप ये का बोलोगे कि आप ये रिकॉर्ड करो, तो वो रिकॉर्ड करोगे तो वो आनंद ही नहीं आएगा, खांसी ज्यादा चलेगी। वो बोल रहे हैं कि मंगलाष्टक का ऑडियो बना करके ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ ठीक है, तो मैं आपको क्या नाम है भेज दूंगा, फिर आप डाल देना उसमें। चलिए एक एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी, मंगलाष्टक का एक श्लोक और सुना दीजिए। मंगलाष्टक का एक श्लोक, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है आपकी आवाज में। पहला ही सुना देता हूँ। हाँ हाँ, पहले ही सुना दीजिए। चलिए, बिल्कुल, पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में ध्यान, क्योंकि ये मंगलाष्टक का प्रथम काव्य है, और मंगलाष्टक में यदि ध्यान लग गया ना तो सब मंगल होने वाला है, सब मंगल ही हो रहा है। ओम अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्यार्जुन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैती परमेष्टिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुटा रथ्योतरत्नप्रभा प्रवचना बोधीन्द्रवहसायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता से पाठ का साधवा स्तुत्या योगी जनेश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। सम्यक् दर्शन बोध व्रतममलम् रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपात् युक्तोपवर्ग प्रदः धर्म सुक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रायणं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलं। नाभे आदिजिना प्रशस्त वदना ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रतितास्त्रिषष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलम्,
कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं ये सर्वौषधरिद्धया सुतपसो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला शास्त्रो वियच्चारिणः पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिधीश्वरा सप्तैता सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मैरोकुलाद्रोस्थिता जम्बूशाल्मलिचैत्यशाकिषु तथा वक्षाररूप्यादृशु इक्ष्वाकारगिरौ च कुण्डललगे द्वीपे नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कैलाशे वृषभस्य निप्रतिमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैलौ व्रतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्याव्रतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं सर्पोहार भवत्यसिलता सत्पुष्पदामायते सम्पदेतरसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपु देवाय वशं प्रसन्न लगता है भैया का नेटवर्क शायद चला गया है। ऋषभ भैया आपका नेटवर्क शायद चला गया है।